कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि आप भंडारा या फिर कहीं रैली या कोई भी चीज़ आप ऐसी करोगे उससे आप मेरी विचारधारा को नहीं बढ़ावे। मेरी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आप मेरी जो बातें हैं उनको फॉलो करें और मेरे जो विचार हैं उनका प्रचार करें। तो आज यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल में बाबा साहब के विचारों का ही प्रचार किया गया है बुक के माध्यम से। जिस संविधान सभा के अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष का ही नाम होता है, पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब ने खुद संविधान सभा में ये कहा था कि मुझे बहुत कठिनाई हुई इस संविधान को लिखने में भी। उन्होंने दिन रात मेहनत की। जितनी भी उनकी टीम थी, कोई या तो विदेश में था या फिर कोई बीमार था। तो अगर ये बात कोई बीएन राव के लिए कह रहे हैं तो वो बीएन राव जी ने नहीं लिखी। हाँ, ये हो सकता है उनकी राइटिंग अच्छी थी, शायद उन्होंने एक तरीके से लिखा होगा, लेकिन एक बनाना, संविधान को बनाना और बने हुए संविधान का लिखना एक अलग चीज़ है। तो लिखने में भी डिफरेंट है और बनाने में भी। बाबा साहब बनाने में शामिल थे और बनाया उन्होंने पूरे संविधान को। अब मान लीजिए कि जिस तरीके से अगर रामायण जो है वो लिखी है तो उसको अगर हम रामचरितमानस करके। साथियों, आज मैं राम मनोहर लोहिया प्रांगण में आया हूँ। बाबा साहब को आज 22 तारीख को उसी तरह से धूमधाम से मना रहे हैं जिस तरह से 14 अप्रैल को मनाते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर खचाखच भरा हुआ था। अब लास्ट समय में प्रोग्राम खत्म हो चुका है। कुछ हमारे डॉक्टर हैं, जो भी इनका परिचय होगा स्टाफ का है, क्या कहेंगे आपका परिचय? जी, मेरा नाम मनोज पांचे है और आरएमएल हॉस्पिटल में SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये हमारे बीजी जी हैं, ये प्रधान जी हैं और कैशियर हैं धर्म जी और संगठन मंत्री हैं विजेंद्र जी। एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है ये बाबा साहब के उपलक्ष्य में बनाया गया है, जयंती के उपलक्ष्य में, और बड़े ही धूमधाम से बनाया है। पूरे आरएमएल हॉस्पिटल के सभी समस्त हर साल मनाते थे? जी, हर साल बनाते हैं। पिछले कई दशक से हम ये प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, तो और आज का खास क्या है? आज खास ये है कि बाबा साहब की जो विचारधारा की जो बुक है वो हमने सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हुए सबको बुक्स वगैरह की बात कही थी कि आप भंडारा या फिर कहीं रैली या कोई भी चीज़ आप ऐसी करोगे उससे आप मेरी विचारधारा को नहीं बढ़ावे। मेरी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आप मेरी जो बातें हैं उनको फॉलो करें और मेरे जो विचार हैं उनका प्रचार करें। तो आज यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल में बाबा साहब के विचारों का ही प्रचार किया गया है बुक के माध्यम से। जी, मेरा विजेंद्र कुमार है। हाँ, आज बाबा साहब को जो याद किया आप लोगों ने, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा सर। हम तो कई साल से घर में ही जगह दिया है बाबा साहब? हाँ बिल्कुल सर। आगे हमारे प्रधान जी बोलेंगे। प्रधान जी, आप बोले, आप तो वो करें कि आप बोलेंगे? काफ़ी समय पीछे से ये मना रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारी पूरी राम मनोहर लोहिया स्टाफ जो भी है सारे साथ लेते हैं, सारे साथ लेकर। क्या किस डिपार्टमेंट काम करते हैं? मैं यहाँ पे PGCL में और जब से स्टार्टिंग हुई है हमने स्टार्टिंग के साथ मिलकर। सर, एक थोड़ा अपने दर्शकों को समझाएं, आप क्या समझते हैं? एक पढ़े लिखे इंसान से पूछ रहा हूँ सर। अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा साहब को आपको बिरादर कहे नहीं, तो आप जल्दी क्यों मनाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। हम लोग इसमें हम नहीं सोचते कि हमारे जो सोचता है उनको क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। सब मिलकर करना चाहिए। बाबा सबके लिए किए, कोई एक खास जात के लिए नहीं, ऐसा नहीं। कुछ सबके लिए किया है, सबको ध्यान किया हम लोगों ने, सबको आगे चलने को बताया, सबको शिक्षा देने के लिए अच्छा, बताया। और बताएं थोड़ा, आप मानते हो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है? क्या? बाबा साहब ने संविधान लिखा, आपको मालूम है? हाँ, लोग नहीं, गलत बात है, उन्होंने लिखा है। साथ में बताना चाहूँगा जो ये लोग जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत चल रहा है, क्योंकि जिस संविधान सभा के अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष का ही नाम होता है, पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब ने खुद संविधान सभा में ये कहा था कि मुझे बहुत कठिनाई हुई इस संविधान को लिखने में भी। उन्होंने दिन रात मेहनत की। जितनी भी उनकी टीम थी, कोई या तो विदेश में था या फिर कोई बीमार था। तो अगर ये बात कोई बीएन राव के लिए कह रहे हैं तो वो बीएन राव जी ने नहीं लिखी। हाँ, ये हो सकता है उनकी राइटिंग अच्छी थी, शायद उन्होंने एक तरीके से लिखा होगा, लेकिन एक बनाना, संविधान को बनाना और बने हुए संविधान का लिखना एक अलग चीज़ है। तो लिखने में भी डिफरेंट है और बनाने में भी। बाबा साहब बनाने में शामिल थे और बनाया उन्होंने पूरे संविधान को। अब मान लीजिए कि जिस तरीके से अगर रामायण जो है वो लिखी है तो उसको अगर हम रामचरितमानस करके उसका कॉपी करके उसको लिख दें साफ सुथरे तरीके से, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखी है, रामायण तो उन्होंने लिखी है वाल्मीकि जी ने। तो सही मायने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ही द्वारा ये संविधान बनाया गया है। कैसे आप बाबा साहब को कैसे लोगों घर में जगह दिया? बाबा साहब सर, बाबा साहब बच्चे भी मानते हैं बाबा साहब? हमें चर्चा होती है बाबा साहब? चलो ठीक है। तो देख सकते हैं कि हाँ बोले सर, क्या परिचय आपका? तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप बाबा साहब के कैसे आपके पहले बोल चल रहे हैं? नहीं, आप जानकारी कब मिली? हमारे स्कूलों में शिक्षा माता पिता समझाते हैं
में कि उनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है कहीं ना कहीं समाज के साथ समाज में पैदा हुए हैं उसमें उनके विचारों से जुड़ने का मौका मिलता है। इसलिए किसी शिक्षक के द्वारा किसी न किसी मतलब के द्वारा किसी प्रोग्राम में हम सब उनसे सीखने का ही अवसर मिला है। जब मेरा उनसे सीखने का अवसर मिला है मुझे क्या सीखना है। ठीक है, तो साथियों किस तरह से देख सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया में बाबा साहब को याद किया गया, बड़े धूमधाम से याद किया गया। जितने राम मनोहर लोहिया के स्टाफ थे, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग होम, जो भी स्टाफ था, सब मिल करके बाबा साहब को यहाँ पे याद किया गया। तो आप कैसे आप देखते हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखेंगे। और आने वाले समय में कि बाबा साहब को आप कहाँ तक पहुँचाएंगे। जय भीम, जय भारत, भोजन समय दिल्ली।